दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। भारत में चीनी दूतावास के एक राजनयिक बीमार पड़े तो भारतीय दवा उद्योग की कारोबार और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बड़ी दिक्कतों के समाधान का रास्ता साफ होने की गुंजाइश बन पड़ी। अब भविष्य में आपको दवाइयाँ और सस्ती मिलने लगें तथा क्वालिटी भी सुधरती दिखे तो इसके लिए भारतीय दवा उद्योग और चीनी सरकार के बीच संबंधों में नई मजबूती की पहल के लिए चीनी राजनयिक के बीमार होने की इस कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा। ये कहानी क्या है और भारतीय दवा उद्योग को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, चाइना इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है और भारतीय दवा उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए चीन सरकार तथा भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों को नज़दीक लाने के लिए ये क्रांतिकारी प्रयास किसने किए हैं। आज इस पर बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन के नीचे ही थैंक्स का बटन क्लिक करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं जिस राजनयिक के बीमार होने की बात कर रहा हूँ वो है भारत में चीनी दूतावास के मिनिस्टर काउंसलर वांग छिनमिंग। पिछले दिनों वांग छिनमिंग की जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली के बाज़ार से दवाइयाँ ली और जल्दी ठीक हो गए। मिनिस्टर काउंसलर वांग छिनमिंग के लिए ये पल बड़े आश्चर्यचकित करने वाले थे। इसलिए नहीं कि वो भारतीय दवाई से जल्दी ठीक हो गए, बल्कि उनके आश्चर्यचकित होने का कारण था दवाई का रेट यानी मूल्य। उन्हें ये दवाइयाँ चीनी बाज़ार के मुकाबले बहुत सस्ती लगी। वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने मन में ही नहीं दबा पाए और फेसबुक पर व्यक्त कर दिया। उनके इस आश्चर्य के पीछे की बड़ी वजह यह थी कि दवाइयों के रॉ मटेरियल के मामले में भारत काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। भारत में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा भाग चीन से ही आता है। फिर भी चीन के मुकाबले भारत में दवाइयाँ सस्ती हैं, यानी कि भारत को दवाइयों के लिए जो देश रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता आ रहा है वो देश खुद अपने यहाँ रॉ मटेरियल का भंडार होने के बावजूद दवाइयाँ सस्ती नहीं बना पा रहा है। जबकि अन्य मामलों में देखा जाता है कि जिस चीज़ का रॉ मटेरियल जिस देश के पास प्रचुर मात्रा में है वो चीज़ वहाँ अन्य देशों के मुकाबले सस्ती होती है। लेकिन दवाइयों के मामले में भारत और चीन के बीच स्थितियाँ उलट हैं। कोरोना काल में भी भारत ने जिस तेज़ी से न केवल वैक्सीन बनाई बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में बनाई कि अपनी संपूर्ण आबादी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा दुनिया के कई देशों को भी सप्लाई की, उससे भी दुनिया भारत की मुरीद हो गई थी। सस्ती दवाइयों के मामले में तो भारत का कोई सानी ही नहीं है। वैसे तो कोरोना काल के बाद से ही चीन जैसे देश भारत के मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि चीनी दूतावास भारतीय दवा उद्योग के कौशल को जानने और ये समझने के लिए आगे आया है कि चीन सरकार की तरफ से भारतीय दवा उद्योग के लिए और ज़्यादा सुविधाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। ये भारतीय दवा उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत की पहल है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने, जिसके बुलावे पर चीनी दूतावास से न केवल मिनिस्टर काउंसलर वांग छिनमिंग बल्कि चीनी दूतावास के राजनीतिक अनुभाग के उप प्रमुख मेई यांग, सांस्कृतिक कार्यालय से जू निंग, आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यालय से लियू शियाओ चैन भी चंडीगढ़ आए। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ के पास ही स्थित हिमाचल का बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया देश में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। इसके अलावा चंडीगढ़ से ही सटे पंजाब के मोहाली में भी कई दवा फैक्ट्रियां हैं। चीनी दूतावास के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 2 दिन यहां रहकर इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के नेतृत्व में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग
और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दवा उद्योग का भी इस प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। इस तरह की विजिट को लेकर इस चीनी प्रतिनिधिमंडल का प्रोटोकॉल उन्हें मीडिया के कैमरे पर बोलने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन हमने हर वक्त उनके साथ रहे इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ चैप्टर के महासचिव राजेंद्र मोहन कश्यप से बात की। राजेंद्र मोहन कश्यप ही इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के वो अहम पदाधिकारी हैं जिनकी पहल पर चीनी दूतावास का ये उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय दवा उद्योग और चीन से रॉ मटेरियल के आयात में होने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए यहाँ आया। इस प्रतिनिधिमंडल ने क्या देखा, भारतीय दवा उद्योग ने उनसे क्या चाहा, चाइना इस मामले में इंडिया से क्या चाहता है और इस विजिट से भारतीय दवा उद्योग को क्या फ़ायदा होगा, आइए सुनते हैं राजेंद्र मोहन कश्यप से। चाइनीज एम्बेसी के डेलीगेशन ने यहाँ पर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखा, तो क्या वहाँ उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था और किस चीज़ को लेकर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में है वो चाइना को लेकर उत्साहित है? एक तो उन्होंने ये देखा कि सेटअप कैसा है, मशीनें कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। कुछ बहुत सारी मशीनें चाइना से भी आई हुई हैं, बहुत सारी कोई नीदरलैंड से, अलग अलग कंट्रियों से हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अपने दम पर वो सारा एक सेटअप बनाया है। तो वो एक तो देखना चाहते थे कि वो कैसे काम करता है, कैसे वहाँ का उनका माहौल है और कितनी मेडिसिन्स वो बना रहे हैं। तो वो देख कर के बड़े हैरान हो गए कि एक यूनिट मोहाली में जो हमने विज़िट किया उसमें जो उसको सेटअप को देखा तो वहाँ से 100 से भी ज़्यादा प्रकार की मेडिसिन्स बन रही हैं जो सरकारी अस्पतालों में भी जाती हैं, प्राइवेट में भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं। और वो देख कर के बड़े खुश हुए। और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये बताया कि सारा का सारा रॉ मटेरियल वो चाइना से मंगवाते हैं और वो जो आता है वो थ्रू बड़े बड़े इम्पोर्टर्स के थ्रू आता है। तो वो कहीं पे एक जगह पे उसको गोडाउन में रखा जाता है, फिर वहाँ से उनकी डिमांड के मुताबिक उनको मिलता है। तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट जहाँ से वो बनता है और जहाँ पे वो उसकी कंजम्पशन होती है यूनिट में, वो सीधा कोई ऐसा सप्लाई चेन बने ताकि बीच में जो थोड़े खर्चे हैं वो और भी कम हो सकें। तो चाइना यहाँ पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को और सस्ता करना चाहता है या चाइना अपने यहाँ भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करने के लिए इंडिया से कुछ चाहता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई वहाँ पर। क्योंकि मैं तो बीच में उनसे उनकी बातों को सुन रहा था, मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी कि चाइना की डेलीगेशन इकोनॉमिक खास करके उनके सेक्शन के जो डिप्टी हेड आए हुए थे वो भी इंटरेस्टेड थे और जो काउंसलर थे वो भी इंटरेस्टेड थे। तो मैं भी सुनना चाहता था, लेकिन बात जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनके सामने रखी वो यही रखी कि हमें जो इम्पोर्ट में और भी सस्ता करना चाहिए इसको। हमारे यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, रॉ मटेरियल्स नहीं हो रहे और उनको थोड़ा एक अंदेशा रहता है कि कहीं रॉ मटेरियल और महंगे ना हो जाएं। तो दोनों सरकारों के बीच में वो चाहते हैं कि सरकारों को इस चीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की जो परेशानी है या प्रॉब्लम है या जो उनको ज़रूरत है, जो उनकी डिमांड है या सप्लाई चेन है, वो उसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना आए। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि दोनों सरकारें, इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट, इस चीज़ के लिए सशक्त रहें और आपस में कोऑपरेट करें। क्योंकि चाइना का मार्केट जिस तरीके से इंडिया के मार्केट पर पिछले समय में हावी था और गलवान घाटी की घटना हो या अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर तनाव की जो है छिटपुट घटनाएं रही हों, उसके बाद से इंडिया में चाइना के सामान का जो बायकॉट शुरू हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट चाइना का प्रभावित हुआ है इंडिया में। तो क्या अब हेल्थ और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर चाइना का फोकस करने का उद्देश्य ये है कि ये जो सेक्टर है ये अभी बचा हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल पे इंडिया पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर है। तो क्या चाइना का इंटरेस्ट यहाँ के
हेल्थ सेक्टर और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बढ़ने का ये भी एक कारण है? मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब इतनी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो सारी दुनिया के लिए, क्योंकि चाइना को कहा जाता है कि वो दुनिया की फैक्ट्री है, तो उसमें हमारी कॉपरेशन इंडियन गवर्नमेंट की और चाइनीज़ गवर्नमेंट की, डब्ल्यूएचओ की, ये सारी आपस में तालमेल में वो चलती होती हैं। और जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो ये देख कर के बनती हैं, सरकारें बनाती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं बनता, तो ये हमारी भी बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। हमें अपनी ज़रूरत को भी पहचानना चाहिए। अगर हम वो मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो हमें जो चाइना से मिल रहा है उसमें कोई किसी किस्म से विघ्न ना आए। और वो सरकारें भी उसके बारे में हर वक्त आपस में बात करती रहती हैं। लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जो कॉपरेशन है ये सरकारों की, दोनों सरकारों की, भारत सरकार की और चीन की सरकार की, एक ज़िम्मेवार सरकारों की ज़िम्मेवारी होती है कि वो अपनी पॉपुलेशन को, वो ज़रूरतों को पूरा करें। तो वो आपस में इस तरह के कॉपरेशन होते हैं। जहाँ तक आपने कहा गलवान वैली, वो देखिए ये आपस में काफ़ी आगे तक मसला बढ़ गया हुआ है और फ़ौजी जो कमांडर्स हैं वो आपस में बैठ के समझौते कर रहे हैं। और ये एक पॉलिटिकल सा मसला है, इसमें हम लोग कल्चरल वाले ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हम तो लोगों की बात करते हैं, पीपल टू पीपल बात करते हैं। ना तो हमारे लोग चाइना से लड़ना चाहते हैं ना वहाँ वाले। लेकिन आपस में किस तरह का कई दफ़ा ये बन जाता है, जो गलवान के बाद भी हुआ, अरुणाचल का भी अखबारों में आता रहता है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो सांस्कृतिक लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो साधारण लोग में जो बहुत ज़िम्मेवार लोग हैं, वो जानते हैं कि ये तालमेल गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं और हमें पड़ोसी हैं। हिमालय का बीच में एक बड़ा सेक्शन है जो दोनों को एनर्जी देता है, हमें उसमें मिल के रहना चाहिए। और हमारा कोशिश होती है हम लोगों की कि हम उसको, जो मसले सरकार ने आपस में तालमेल करना है वो उनका काम है, फ़ौज का काम उनका है। हमारा जो काम है वो सांस्कृतिक है। हमारा काम है इवन के जो ट्रेड में, वो लोग भी एक कल्चरल एम्बेसडर ही होते हैं। जब वो चाइना से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उनको कोई लैंग्वेज की दिक्कत आती है या कुछ आता है, तो वो भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे उनको कुछ एजुकेशन ऐसी मिले जिसमें वो चीनी भाषा को भी सीख सकें। और चीनी लोग अगर आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो पंजाबी सीखें, हिंदी सीखें, है ना? तो ये आपस में सीखना, ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहना चाहिए। और जो लोग हैं, ज़िम्मेवार लोग हैं, दोनों तरफ इनोसेंट होते हैं, वो आपस में इस चीज़ को बहुत इज़्ज़त देते हैं इन चीज़ों की। कोरोना काल में इंडिया ने जिस तेजी से वैक्सीन बनाई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना इंडिया के हेल्थ सेक्टर और ख़ासतौर से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। आखिर चाइना चाहता क्या है अब इंडिया से? चाइना और इंडिया दोनों सरकारों ने कोविड के दौरान बहुत अच्छी आपस में तालमेल बना के रखा। पहली बात, जो शायद आम जनता को नहीं पता चला, और बड़ी कोऑपरेशन रही। जहाँ तक इंडिया की जो वैक्सीन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही और सबसे आगे रही, और चाइना को भी उस चीज़ का एहसास हो गया। और जहाँ तक बाकी मेडिसिन्स हैं, उसमें क्योंकि सारे रॉ मटेरियल वहाँ से आते हैं, तो चाइना की जो बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका आपस में बड़ा ज़रूरी है एक तालमेल बनाना। तो कोविड के बाद चाइना को यहाँ पे दिखता है कि जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं वो इतनी सस्ती दवाइयाँ कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ रॉ मटेरियल तो सारा चाइना से आ रहा है। तो फिर वो यहाँ पे देखना चाहते थे कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद वो फिर भी सस्ती कैसे है। तो ये उनका एक स्टडी करना चाहते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट से, मैन्युफैक्चरर से आकर के मिले। उन्होंने यहाँ पे आकर के 2 इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक बद्दी से और एक मोहाली से, उनसे मुलाकात की। एक यूनिट भी मैंने उनको दिखाया, तो बहुत खुश हुए उसको देख कर के। अभी जो ये चाइना का डेलीगेशन जो आया चाइनीज़ एम्बेसी से, उसने यहाँ बद्दी के अलावा सोहाना का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जो देश में बड़ा मशहूर है, वहाँ भी विज़िट किया था।
उसके पीछे उनकी क्या ये मंशा रही और क्या चीज़ उन्होंने वहाँ देखा? वो एक्चुअली उनके लिए एक नई बात थी। इनफैक्ट वहाँ पे हमारे एक साथी हैं, सरिता खुराना जी, जो सोशल वर्कर हैं और वो हॉस्पिटल में बड़ी मदद करते हैं और मेरी तो वो छोटी बहन जैसी हैं। तो मैंने और हम दोनों ने, सरिता जी ने, हमने मिल कर के सोचा कि उनको एक ऐसा सेटअप दिखाया जाए जहाँ पे 400 बेड का एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और 200 बेड का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, नर्सिंग कॉलेज है। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव था और हम बड़े आभारी हैं और बड़े थैंकफुल हैं कि सोहाना हॉस्पिटल ने हमारी बात को मान लिया और इस तरह से वो दोनों की आपस में मुलाकात हुई। और जब वो वहाँ गए और उन्होंने इतने अच्छे से उसको दिखाया, वो बहुत खुश हुए देख करके। चाइनीज़ डेलीगेशन को क्या पसंद आया चैरिटेबल हेल्थ के सेक्टर में? वो ये पसंद आया कि हमारे यहाँ पे क्योंकि रिचेस्ट ऑफ द रिच लोग भी हैं और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो ये हॉस्पिटल जो सोहाना हॉस्पिटल है, ये दोनों को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो दे सकते हैं पैसे, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इलाज कराएं। जो नहीं दे सकते वो दूसरे जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। लेकिन उनका दोनों का जो क्वालिटी है, डॉक्टर्स हैं, टीम है, सारा वो एक ही है। बड़ी ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छी बात थी ये सोच करके। मैंने उनसे कहा कि आप देखिए, तो वो भी आ गए और उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। तो ये एक आप कह लीजिए कि एक कोइंसिडेंस ही था, वो कोई प्लान्ड नहीं था। लेकिन 2-4 दिन पहले जब हाँ हो गई तो फिर हम उनको ले गए, तो बहुत अच्छे से हमने वो देखा। चाइना और इंडिया के बीच में छिटपुट तनाव भले ही समय-समय पर होता है और चलता रहता है, लेकिन इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन लगातार दोनों देशों के बीच में एक मैत्री का भाव बनाए रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखती है। हमने देखा है कि कई कल्चरल आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण ये वातावरण बना रहे और वहाँ के लोगों के बीच में और भारत के लोगों के बीच में जो आपसी तालमेल है, वो भी किसी न किसी तरीके से बना रहे। ट्रेड के मामले में पहली बार इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने पहल की है। इसकी क्या वजह है? इसका एक आप समझ लीजिए कि जो कल्चरल काउंसलर थे वो कहीं 10-15 दिन महीना पहले एक दफ़ा बीमार हो गए और उनका फेसबुक पे मैंने देखा, उन्होंने इंडिया की जो दवाइयाँ खाई थी उससे वो कहते मैं ठीक हो गया। और वो बड़े हैरान थे, उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि इतनी सस्ती दवाइयाँ, वो सोच कर के बड़े हैरान हो गए। तो मैंने उनको वहाँ लिखा कि आप आइए, मैं आपको वो जहाँ पर ये सस्ती दवाइयाँ बनती हैं, जेनेरिक मेडिसिन बनती हैं, वो यूनिट्स भी आपको मिलना चाहते हैं। आपको हम वो यूनिट दिखाते हैं। और आप तो जानते ही हैं, हम भी जानते हैं कि रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, फिर भी इतना सस्ता है जो आपको बड़ा दंग कर रहा है। आप आ कर के देखिए। तो वो मेरे बुलावे पर आए। मुझे भी बड़ी खुशी है कि जो यूनिट्स हमारे यहाँ पे हमारे दोस्त जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी भी ये मेरे से बहुत दिनों से डिमांड थी। वो मुझे कहा करते थे कि हमें ऐसी बातें करनी है कि हमारा आपस में ट्रेड बढ़े। तो चाइना का, मैं जहाँ तक 16 साल से मैं इस संस्था में हूँ, वो उनका एक कल्चर के थ्रू ट्रेड का आपस में एक तालमेल रहता है। वो चाहते हैं कि पहले कल्चरल संबंध बने, अच्छे बने, एक दूसरे पर भरोसा हो, विश्वास हो, फिर उसको हम ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी सालों के बाद हमारे यहाँ पे भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने वो डिमांड रखी और उन्होंने आकर के मिले। और ये अगर ट्रेड में भी आपस में कोऑपरेशन बढ़ जाती है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। तो ये एक और बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको तो पता है कि चाइना का वहाँ पर भी, जैसे यहाँ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, वहाँ पे एक चाइना इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। ऐसे उनकी हर मुल्क के साथ की एसोसिएशनें हैं वहाँ पे फ्रेंडशिप, और वो सारी की सारी गवर्नमेंट की एडेड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं ये हम अपने खर्चे से करते हैं, हम अपने
अपने संसाधन से करते हैं, कुछ हमारे प्रबुद्ध लोग, हमारे कुछ साथी इसमें हमारी मदद करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की सरकार की कोई इसमें सहायता नहीं मिलती। लेकिन हम समझते हैं, अपनी ज़िम्मेवारी समझते हैं कि हमारे लोगों को अपने आप से, अगर वो सरकार से कोई मदद ना मिलती हो तो अपने आप से एक इनिशिएटिव उठाएं और अपनी ज़िम्मेवारी निभाते हुए हम इसको अपनी ज़िम्मेवारी समझ करके ये कर रहे हैं। हमें जो हमारे साथी हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनके भी बहुत धन्यवादी हैं। आपके भी बहुत धन्यवादी हैं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये समय दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उम्मीद कीजिए कि जिस मकसद से चीनी दूतावास के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय दवा उद्योग तथा चाइना की तरफ से होने वाली उसकी दिक्कतों को समझने का प्रयास शुरू किया है, वो फलीभूत हों, तो भारतीय दवा उद्योग को तो राहत मिलेगी ही, बल्कि भारत के आम लोगों को भी और ज़्यादा सस्ती तथा बेहतर क्वालिटी वाली दवाइयाँ मिल सकेंगी। और यदि ऐसा हुआ तो इसका श्रेय सबसे पहले दो लोगों यानी इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र मोहन कश्यप और चीनी दूतावास के मिनिस्टर काउंसलर वांग छिनमिंग को जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी जिन कारोबारी स्थितियों में चीन से रॉ मटेरियल आ रहा है, उसमें दवाइयों की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए दवा उद्योग को अतिरिक्त और महंगे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका असर दवा की कीमत तक जाता है। अब पहली बार भारतीय दवा उद्योग को रॉ मटेरियल के आयात में ज़रूरी सुविधाएं बढ़ाने की डिमांड सीधे चीनी दूतावास के सामने रखने का जो मौका मिला और चीनी दूतावास के मिनिस्टर काउंसलर वांग छिनमिंग के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने उस पर जिस तरह गंभीरता दिखाई है, उसको लेकर राजेंद्र मोहन कश्यप को भी उम्मीद है कि चीन सरकार इस दिशा में जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी, क्योंकि इससे भारतीयों को फायदा होने के साथ चीन को भी बड़ा कारोबारी लाभ होगा। एक नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।